हाय मेरे जेकेटीएन, वेलकम टू ऑटो कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार हम एडमिशन में बहुत ही डीप घुस चुके हैं और मतलब हम फाइनली उस स्टेज पे पहुंचने वाले हैं जहां पर एडमिशन का हम फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, फुल फ्लेज क्वेश्चन के लिए हमें एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए जो आपने चेंज इन पीएसआर में भी सीखा था और हूबहू एज इट इज वो यहाँ पर कॉपी होने वाला है। ठीक है, उस कंसेप्ट का नाम है रीवैल्यूएशन। क्या नाम है उसका? रीवैल्यूएशन। और साथ में हम पार्टनर्स कैपिटल के बारे में भी सीखेंगे। हालांकि इसमें पार्टनर्स कैपिटल का इतना रोल नहीं है, इसमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है बस वही जाना होता है पार्टनर्स कैपिटल में। बट स्टिल हम पार्टनर्स कैपिटल में कैसे ट्रीटमेंट होता है उस प्रॉफिट एंड लॉस का वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो यार ये समझो कि रीवैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यार जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर्म का, पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है, नया एग्रीमेंट आता है, भले ही सेम पार्टनर्स हो, डिफरेंट पार्टनर्स हो, एक्सेट्रा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारे एसेट एंड लाइबिलिटीज है, जिनकी पहले से जो हमने पहले से खरीद रखे थे और अब उनकी वैल्यू चेंज हो सकती थी। इवन दो आप सबने हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा हुआ है जिसमें बोला है कि आप अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं, एक बारी जो बुक में एंटर कर दी वो कर दी। बट स्टिल इस पर्टिकुलर स्पेशल ओकेजन पे या स्पेशल इंसिडेंट पे हम ये चीज हमारे लिए परमिसेबल है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो भैया किसी को अनफेयर जो है वो फायदा हो जाएगा या फिर किसी को नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए द नीड ऑफ द आवर सेज कि हमें करना चाहिए। ठीक है, और ये इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जो कोई एसेट्स हमारे पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे बैलेंस शीट में, अब अगर उनकी मार्केट वैल्यू चेंज हुई है जिस वजह से गेन या लॉस हो सकता है, तो वो गेन और लॉस पहले से ही पुराने पार्टनर्स आपस में ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेंगे, क्योंकि ये एसेट एंड लाइबिलिटीज पहले से चलते आ रहे थे। सपोज करो एक एसेट है, ठीक है, आप उसका मार्केट में पता लगाने गए कि भैया इसके कितने मिल जाएंगे और दुकानदार बोलता है 150 रुपया देगा। ठीक है, जैसे वो होता है ना अक्षय कुमार के साथ धोखा हो जाता है, वैसा वाला सीन। तो आपको पता होना चाहिए ना कि अभी करंट वैल्यू क्या चल रही है, सो दैट यार जो नया पार्टनर आ रहा है उसको बेफालतू का प्रॉफिट ना हो जाए अगर वैल्यू बढ़ गई है, और उसको अननेसेसरी लॉस ना बियर करना पड़ जाए अगर उसकी वैल्यू कम हो गई है एसेट की। एंड सेम गोज फॉर लाइबिलिटी। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं रीवैल्यूएशन। अब कई बार क्या होता है, पार्टनर्स जो डिसाइड करते हैं कि यार जो वैल्यूज मार्केट में चल रही हैं या जो उसकी प्रेजेंट वैल्यूज हैं, हम बुक्स में उसी को मतलब बुक्स में ही चेंज कर देते हैं। तो इस पर्पस के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, कई बच्चों को नहीं पता होता, रीवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ उसी स्टेज में बनाते हैं जहां पर पार्टनर्स आपस में एग्री करें कि हमें अपनी वैल्यूज को चेंज करना है, एसेट एंड लायबिलिटीज को, जिसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, और रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम होता है इसका? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें जो है ये कल को आपको परेशान कर सकती हैं, तो इसे दिमाग में बिठाकर रखिएगा। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन क्या होता है? देखो, रीवैल्यूएशन का सबसे पहले तो नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है नॉमिनल। कैसा नेचर होता है? इसका नेचर होता है नॉमिनल। ठीक है, अब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जाते हैं एंड क्रेडिट में सारी आपके इनकम्स एंड प्रॉफिट्स जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब भी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आप रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालोगे, मतलब आप एंट्री क्या पास करोगे उस केस में कि एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, तो एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सिमिलरली कोई लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट हुआ अगेन, तो लाइबिलिटी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही तो आपका लॉस हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू दैट कंसर्न्ड एसेट। एसेट जब भी कम होता है हम क्रेडिट करते हैं। एंड सिमिलरली अगर आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसमें हम रीवैल्यूएशन डेबिट टू कंसर्न्ड लाइबिलिटी करते हैं। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? अगर कोई अननोन एसेट, अभी तक अनरिकॉर्डेड एसेट हमारी बुक्स में नहीं आ रहा था लेकिन अब हमें बुक्स में दिखाना है, तो सेम एसेट टू रीवैल्यूएशन। सिमिलरली लाइबिलिटी है तो रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, पहले जीरो थी, वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो ऐसा सीन होता है। फिर हम फाइनली इसका निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो पार्टनर्स में बढ़ जाता है। अगर आपका प्रॉफिट आता है तो इसके डेबिट साइड पे आप शो करते हो, एंट्री करते हो रीवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि भाई आप उन्हें प्रॉफिट दे रहे हो तो उनकी कैपिटल बढ़ाओगे। और अगर कोई लॉस होता है तो ऑपोजिट एंट्री हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट
टू रीवैल्यूएशन। तो इसमें बेसिकली मैंने आपको कुछ नया नहीं पढ़ाया, बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ये सारा ओल्ड रेशियो में होता है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, रीवैल्यूएशन से सिर्फ इतनी सी चीज जाती है। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं पढ़ाया मैंने इसमें, कुछ भी नया नहीं है, वही चीज है। ठीक है, और यही मैंने आपको बता दिया। दूसरा मेथड क्या होता है, एक मेथड तो हो गया जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि यार हमें अपनी वैल्यूज को चेंज करना है। कई बार वो डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, हम वैल्यूज को देख लेते हैं कि क्या चेंज हो रही है, लेकिन अपनी बुक्स में, अपनी बैलेंस शीट में हम रिवाइज वैल्यूज नहीं शो करेंगे। ठीक है, हम पुरानी पे ही रखते हैं। अच्छा, उस केस में क्या करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर अनफेयर एडवांटेज या फिर लॉस बियर करना पड़ सकता है एडमिटेड पार्टनर को। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन होता है एडजस्टमेंट एंट्री। कैसा ऑप्शन होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है एडजस्टमेंट एंट्री का। अब एडजस्टमेंट एंट्री में हम क्या करते हैं, हम नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं हमारे वैल्यूज का, जो भी वैल्यूज चेंज हो रही है, बस एक तरीके से वर्किंग नोट में या स्टेटमेंट में हम उसकी नेट वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर वो प्रॉफिट नेचर की आ रही है तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, जिसमें एडमिटेड पार्टनर भी अब आ जाएगा, क्योंकि हम अपनी वैल्यूज को चेंज ही नहीं कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जाके कभी चेंज करेंगे तो उसका कंपनसेशन एंट्री अभी हम पास कर रहे हैं। और अगर यही लॉस आ जाए तो नेट इफेक्ट, तो फिर आपकी एंट्री ये सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, तो इतनी सी बात याद रखिएगा। अब एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक्सपेंसेस से रिलेटेड, और उनमें ना वो थोड़ा सा आपके साथ खेलने की कोशिश करता है। वो कैसे खेलता है, सबसे पहली बात आप समझिए। ठीक है, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं यार, देखो, जब आप कोई ऐसे एक्सपर्ट को बुलाते हो वैल्यूएशन के लिए, भैया हमारे एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करो, ये वो एक्सेट्रा, तो वो अपने चार्जेस लेता है, तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, जो 4 केसेस में डिवाइडेड होता है। केस नंबर 1, अगर वो एक्सपेंसेस फर्म बियर कर रही है, मतलब लायबिलिटी टू पे फर्म के ऊपर है और एक्चुअल पेमेंट भी फर्म ही करती है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड पे जाएंगे रीवैल्यूएशन के। टू बैंक, क्योंकि एसेट कम हो गया, बैंक कम हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्सपेंसेस फर्म बियर कर रही है लेकिन पार्टनर कहता है चलो अभी मैं अपनी जेब से दे रहा हूं, मुझे बाद में दे देना, तो हम रीवैल्यूएशन तो डेबिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बैंक तो हमारा कम हुआ नहीं, हम पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देंगे कि भैया अभी देने के लिए तूने हमारे बिहाफ पे दे दिया अभी के लिए, लेकिन हम तुझे बाद में दे देंगे, तो अभी हम तेरा वो जो पैसा है तेरी कैपिटल बढ़ाकर एक तरीके से शो कर रहे हैं, जब बाद में हिसाब करेंगे दे देंगे। तीसरा केस होता है एक्सपेंसेस एंड पेमेंट, मतलब बियरिंग एंड पेमेंट दोनों पार्टनर करता है। हमने पार्टनर के ऊपर डाल दिया कि भाई पार्टनर तुझे ही ये बियर करना है, तेरी वजह से जैसे रीवैल्यूएशन हो रहा है, कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है, एंड पेमेंट भी तू कर रहा है, उसने भी एक्चुअल पेमेंट कर दी, तो हमारी बुक्स में एंट्री नहीं होगी ना, क्योंकि ना तो ये हमारा खर्चा, ना हम पेमेंट कर रहे हैं। एंड लास्ट केस होता है कि जो एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है वो पार्टनर कर रहा है, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय पार्टनर, बट उसकी पेमेंट कौन कर रही है, फर्म कर रही है। तो फर्म कर रही है तो फर्म का बैंक अकाउंट कम, लेकिन खर्चा बनता किसका था, पेमेंट का, पार्टनर का बनता था। तो जब पार्टनर ने हमारे बिहाफ पे पे करा तो हमने उसकी कैपिटल बढ़ाई थी, अब अगर हम उसके बिहाफ पे कर रहे हैं तो उसकी कैपिटल हम कम कर देंगे, तो कैपिटल डिक्रीज करना मतलब डेबिट करना। तो ये 4 केसेस हो गए, जिसमें 2 केसेस हमने देखे बॉर्न बाय पार्टनर के और 2 केसेस देखे बॉर्न बाय फर्म के। ठीक है, अब इतनी सी बात ध्यान रखना। अच्छा, कभी भी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो पेमेंट किसने करी, बॉर्न की इंफॉर्मेशन देता है वो ज्यादातर, कभी भी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो पेमेंट की, तो इसमें हम हमेशा उसी की एजम्पशन मानते हैं कि पेमेंट उसी ने करी होगी जिसको बियर करने हैं। ठीक है, अगर उसने लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न बाय फर्म, आगे कुछ नहीं लिखा पेमेंट के बारे में, तो यहां पर एजम्पशन यही है कि पेमेंट फर्म नहीं करी होगी। सिमिलरली अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे लिख दिया बॉर्न बाय पार्टनर एक्सपेंसेस, लेकिन इंफॉर्मेशन ये पेमेंट, तो हम मानेंगे पेमेंट अगेन पार्टनर ने करी है, नो एंट्री। अगर बॉर्न की इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना लिखा है रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस इतने हैं, तो उसमें भी एजम्पशन यही है कि फर्म नहीं बियर करे और फर्म नहीं पे करे। ठीक है, तो ये केसेस में ध्यान रखिए कि एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अकाउंट्स में। ठीक है, अब आता है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। कई बार क्या होता है, हम पार्टनर की एक सैलरी बांध देते हैं रेम्यूनरेशन, कि हमारे बिहाफ पे वो सारी रीवैल्यूएशन का जो हार्डवर्क है वो कर रहा है, तो ले भाई तू थोड़ा सा पैसा ले,
तो उसके लिए जो एंट्री होती है वो होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब ऐसे में ये रेम्यूनरेशन इंक्लूसिव भी हो सकते हैं, एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि भाई सैलरी तो हम तुझे दे रहे हैं, लेकिन खर्चा तुझे अपनी जेब से निकालना पड़ेगा, जो भी रीवैल्यूएशन का होगा, जो रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे चार्ट पे। तो जब भी इंक्लूसिव वाला केस हो, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो स्पेसिफिकली इंक्लूसिव वाला केस हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये वाला केस होता है बॉर्न बाय पार्टनर वाला केस हो। ठीक है, तो ये कौन सा केस होता है, ये होता है बॉर्न बाय पार्टनर वाला केस। और जब भी एक्सक्लूसिव वाला होगा आपका, तो ये होता है आपका बॉर्न बाय फर्म वाला केस। तो ये बात जो है हमेशा याद रखिएगा, इंक्लूसिव बॉर्न बाय पार्टनर, एक्सक्लूसिव बॉर्न बाय फर्म। और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो बोलेगा, अगर नहीं बोलेगा तो हम मानेंगे कि एक्सक्लूसिव वाला केस है, एजम्पशन हमेशा एक्सक्लूसिव पे हो। तो ये एंट्री तो देखो कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, ये तो होगी हर बार, ये रूल है। उसके साथ अगर इंक्लूसिव वाला केस है तो मतलब बॉर्न बाय पार्टनर, तो या तो केस 3 लगेगा या केस 4 लगेगा, केस 3 या फिर केस 4। केस 3 है तो सिर्फ एक एंट्री होगी, केस 4 है तो इस एंट्री के साथ, रेम्यूनरेशन वाली एंट्री के साथ ये वाली एंट्री भी हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव है तो वो बॉर्न बाय फर्म हो गया, तो उसके लिए या तो केस 1 लगता है या तो केस 2 लगता है। तो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ता है, क्वेश्चन से इन्फर करना पड़ता है कौन सा केस आप लगाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करनी। ठीक है, तो ओवरऑल रिवैल्यूएशन में इतना ही होता है, बहुत ईजी होता है, और आता है तो फ्री फंड का होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको। ठीक है, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड होता है, जो कई बच्चों को नहीं आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये पॉइंट ध्यान से, ये पॉइंट दिमाग में रखिए, इनको कहीं लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवैल्यूएशन के। अगर उसने लिखा है मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 25%, तो ध्यान से समझिए, अगर सपोज करो मशीनरी की वैल्यू आपकी 1 लाख रुपए है और वो बोलता है ये मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 25%, तो इसका मतलब है डिक्रीज इन मशीनरी कितना हुआ, 25%। 1 लाख का मतलब 25,000 रुपए लॉस हो गया, तो ये रीवैल्यूएशन में कितना चला जाएगा, 25 लाख। और बैलेंस शीट में कितना रिप्रेजेंट होगा, उसकी न्यू वैल्यू विच इज 1 लाख माइनस 25 विच इज 75,000। और अगर वो लिखता है मशीनरी इज टू बी रिड्यूस टू 25%, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपकी मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो डिक्रीज इन मशीनरी कितना हो जाएगा, 75%। क्योंकि अब आपको मशीनरी को, मतलब ये टूल जब भी लिख दे तो वो न्यू वैल्यू दे रहा है आपको। जब भी आपको स्टेटमेंट में टू लिख दे तो वो एसेट की न्यू वैल्यू दे रहा है या लाइबिलिटी की न्यू वैल्यू दे रहा है। जब भी वो बाय लिख दे तो वो एसेट की डिक्रीज या इंक्रीज बता रहा है। ठीक है, तो जैसे उसने लिखा मशीनरी रिड्यूस टू, अब हमें 25% पे लेके जा रहा है, तो डिक्रीज कितना हो गया, 75, तो रीवैल्यूएशन में आ जाएगा 75,000। और बैलेंस शीट में जो न्यू वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 लाख माइनस 75 विच इज 25। तो ये अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को। अगला, अगर वो बोले ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब है जो पहले से प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है बुक्स में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसकी जरूरत नहीं है। प्रोविजन लाइबिलिटी नेचर होता है, तो हम एंट्री कर देंगे प्रोविजन डेबिट टू रीवैल्यूएशन, हमारा प्रॉफिट है। अगर वो बोलता है बैड डेट्स जो है, अच्छा ये बात याद रखिएगा, अच्छा ये वाला केस मैं करवाने ही वाला हूं कि पहले आपको वो बैड डेट की इंफॉर्मेशन देता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, और फिर प्रोविजन की बोलता है कि आप प्रोविजन जो है वो 5%। तो ये जो प्रोविजन की अमाउंट बनेगी, ये जो परसेंटेज आप निकालते हो, ये किस पे निकालते हो, जो भी आपके पहले ग्रॉस डेटर्स थे, नेट नहीं, ग्रॉस डेटर्स थे, इसमें से पहले आप अपने बैड डेट माइनस करो, फिर जो आपके पास रिजल्टेंट अमाउंट आएगी उसके ऊपर आप प्रोविजन का परसेंटेज अप्लाई करो। ये विद प्रैक्टिकल विद क्वेश्चन आपको डिफरेंट केसेस के साथ कराऊंगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, लास्ट हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एक लाइबिलिटी होती है, वो रिजर्व नहीं होती, तो वो बाट मत देना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलें। लेकिन एडू कैप्टन का टाइम टेबल एज यूजुअल आप लोगों ने, मुझे पता है, नहीं डाउनलोड करा, नहीं अभी तक नोट डाउन करा, कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है।
साथ में एडू कैप्टन का एप्लीकेशन वो भी नहीं करा, तो बहुत गलत बात है यार, ये कर लो। मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया सर्विस आपको फ्री कॉस्ट में कहीं पर भी मिल पाई। फ्री कॉस्ट में मुझे नहीं लगता। नोट्स मिल रहे हैं फ्री के यार, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट मिल रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं कर रहे यार, टू बैड। चलो तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। चंदर और दामिनी पार्टनर्स हैं जिनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है, और इस केस में मैं सिर्फ रीवैल्यूएशन करा रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, वो फुल फ्लैश क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करें। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंड सिर्फ रीवैल्यूएशन कराना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट, ठीक है। एक टिपिकल लेजर अकाउंट होता है, कोई डेट का कॉलम नहीं आता, कुछ नहीं आता, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एलिना ब्रिंग्स, ये वो, अभी हमें इस पे कुछ ध्यान नहीं देना, हमने सिर्फ रीवैल्यूएशन का देखना है। रीवैल्यूएशन के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे हम। डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5000 वर अनरिकॉर्डेड। ये डेटर्स 75 के दिख रहे हैं, 5000 के और डेटर्स हैं जो बुक्स में नहीं आ रहे अभी। तो इसका मतलब है हमारा प्रॉफिट हो गया डेटर्स 5000, बढ़ गए ना डेटर्स 5000 से और। फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड by 10% and 5% provision for bad and doubtful debt will be created on bill receivable and debtor। तो पहले तो फर्नीचर को बाय लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब इतने से डिक्रीज करना। 1 लाख का 10% होता है 11,000 रुपये, तो यहाँ पर आ गया फर्नीचर लॉस हो रहा है 11,000 रुपये। 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी क्रिएटेड ऑन बिल रिसीवेबल एंड डेटर, दोनों पे बनाना है हमने। बिल रिसीवेबल भी 45 है, डेटर 75 है, दोनों पे 5-5%। अच्छा डेटर 75 नहीं है, अब 80 हो गए, इस बात का ध्यान रखिएगा। न्यू डेटर्स, तो जब हम प्रोविजन बनाएंगे, अभी तक प्रोविजन नहीं था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो 5% पहले डेटर्स पे बना लेते हैं। 80,000 है, 80,000 का 5% होता है 8 और 4,000 रुपये, ये हमने बना लिया। अब ऐसे ही प्रोविजन फॉर बिल रिसीवेबल बनाते हैं, ठीक है, या डाउटफुल बिल रिसीवेबल 45,000, उसका 10% होता है 4,500, और उसका आधा होता है 4,500 का होता है 2,250, 2,250। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 3,10,000 है, 10% होता है 31,000, और डबल कर देंगे तो 62,000 से लैंड एंड बिल्डिंग हमने बढ़ाना है। बाय लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा टेबल हम अपना एक्सटेंड कर देते हैं। अगला, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेजेस लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। तो एक नई लाइबिलिटी हमें बनानी है, लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, और इसकी अमाउंट है आपकी 8,000। तो ये आ गया आपका 8,000। अब देख लेते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। देखने पे तो प्रॉफिट ही लग रहा है। 62 + 5 67 आपका क्रेडिट साइड पे हो गया। डेबिट 8 और 2 10, 10 और 11 होते हैं 21, 21 और 4 होते हैं 25, 25 250, 60 और 20 ये हो गया, ठीक है, 42 41750, ये आपका प्रॉफिट आ गया 41750। अब प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेबिट साइड पे, पहले लिख देते हैं 41750। ओल्ड रेशियो क्या थी भैया, इक्वल थी। कैसी थी, इक्वल थी। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड और चंदर एंड दामिनी, चंदर एंड दामिनी, ठीक है। तो 41750 को डिवाइड बाय 2, क्योंकि इक्वल रेशियो है, पहले उनकी इक्वल थी, हाँ। तो ये हो जाएगा 20, 8 2 16, 7 14, 20875, 20875, 20875, ठीक है। तो ये दोनों हो गया आपका। अब टोटल दोनों जगह हो गया आपका 67,000, 67,000, और यहाँ पर हमारा रीवैल्यूएशन। अब देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि उनको अपनी वैल्यूज चेंज करनी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यूज चेंज कर रहे होंगे।
अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देते कि हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी है उन्हें, तो हम क्या करते उस केस में? उस केस में हम लिख देते इंक्रीज इन डेटर्स, ऐसे प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनाते। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ कैसे बना। हालांकि वो कम आता है बहुत, लेकिन अगेन बताना मेरा फर्ज है। मैं नहीं चाहता आपके कोई भी ऐसा मौका हो जहां पर आपके नंबर कम आए। तो ऐसी एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन या फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। उस केस में पर्टिकुलर अमाउंट एक एक करके लिखेंगे। इंक्रीज इन डेटर्स 5000, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग 62, ऐसे करके ना फिर डिक्रीज इन फर्नीचर, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये वो सब कुछ फाइनल अमाउंट आप निकाल लेंगे। अब ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें भी प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके लिए हम कर देंगे गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो मैंने आपको बता ही रखा कैसे करते हैं, सिर्फ गेनिंग शेयर एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर पे, इतनी सी बात याद रखिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा रिवैल्यूएशन इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन ये जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? जर्नल एंट्रीज। अब मैं फुल फ्लैश जर्नल एंट्रीज कराऊंगा, ध्यान से देखना। जर्नल के लिए कुछ बच्चे ये चीजें मिस कर देते हैं। इन दी बुक्स ऑफ लिखना मिस कर देते हैं, ऊपर जर्नल मिस कर देते हैं, तो फिर ऐसे में फुल नहीं आ पाएंगे बोर्ड में। क्योंकि जब आपके फुल आने के चांसेस होते हैं ना, टीचर ना एकदम ऐसे छोटी छोटी चीजों पे नंबर काटने लग जाता। देखो आ जाओ, सबसे पहले क्या है, राहुल को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। ऑन डेट्स ऑफ राहुल एडमिशन बैलेंस शीट ऑफ कृष्णा एंड सुरेश शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ 120, डेबिट ऑफ 60,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड वर्कमैन कंपनसेशन। ये क्या उसने कहीं पर भी बोला जनरल रिजर्व नहीं बांटना? नहीं, कहीं नहीं बोला उसने। तो ये पॉइंटर्स पे तो बाद में आते हैं, पहले इसी का हिसाब कर लेते हैं। ऊपर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं टू कृष्णा टू सुरेश। नए पार्टनर का कोई हक नहीं है। 120 आपका जनरल रिजर्व था और उनकी रेशियो थी 3:1 ओल्ड रेशियो, तो 90 एंड 30 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व वाली वीडियो में देखा हुआ है। पीएनएल अकाउंट है लेकिन डेबिट बैलेंस है, मतलब ये लॉस हो गया। तो ऑपोजिट एंट्री, कृष्णा डेबिट, सुरेश डेबिट टू पीएनएल। ये हो गया आपका 60,000 है, तो 45 एंड 50। तो आई होप ये क्लियर है आपका कि क्या सीन है इसमें। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सीधा नहीं बांटते, पहले क्लेम देखते हैं और क्लेम दिख रहा है तो उसकी उसी वक्त एंट्री करेंगे। चलो आ जाओ, पहली एंट्री क्या है, राहुल ब्रिंग्स 1,50,000 इज कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ प्रीमियम इन कैश। कहीं पर भी सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन दी है नहीं, तो हमने निकालने की जरूरत नहीं, हमें पता है ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी, हमें पता है। ठीक है, चलो आ जाओ, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,40,000। तो अगर हम इससे उसका शेयर निकालें, कौन एडमिट हुआ था भैया? राहुल। तो राहुल का शेयर कितना आ जाएगा? 2,40,000, और वो 1/5 के लिए आया था। 5 4 ज़ा 20, 8 ज़ा 40, 48,000, जो कि 3:1 में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा लेकर आया वो? 150 तो अपनी कैपिटल का लेकर आया प्लस 48, तो 1,98,000 वो टोटल लेकर आया होगा, जिसमें से उसकी कैपिटल का कितना हो गया? 1,50,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया। तो ऐसे में अकाउंट ओपन करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का 48,000। फिर इसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो दोनों ही होंगे, कृष्णा एंड सुरेश। 48,000 कैसे बढ़ जाएगा? 36 इसका 3:1 में, और 12 इसका। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अभी तक क्लियर है। चलो आगे क्या पढ़ते हैं। देयर वॉज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 170, रिजर्व कितना था? 150। अब लाइबिलिटी ज्यादा की बन रही है। अब तो हमने पढ़ा था अच्छे से, जितना WCR में बनता है हम उतना ले लेंगे, तो 150 पूरा ले लिया। जो अभी भी शॉर्ट पड़ रहा है वो हम कहां से ले लेंगे? रिवैल्यूएशन 20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,70,000। उसके बाद
द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। ओ माय गॉड, मेरे को लगा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, लेकिन इसमें तो दे रखी है 311। चलो कोई नहीं, फिर भी हमारे हित में रहा सब कुछ। 3-1 नहीं है, अभी भी देख सकते हो उनके बीच में, उनके पहले भी 3-1 थी, तो सेक्रीफाइसिंग भी 3-1 रही होगी, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, चलो मैं वर्किंग नोट्स में निकाल ही देता हूँ। तो न्यू माइनस ओल्ड, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 3/5 माइनस 3/4, ये कृष्णा का हो गया, सुरेश का हो गया 1/5 माइनस 1/4। तो कृष्णा का करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आ रहा है, 4 3 12 माइनस 15, ये कैसे हो गया न्यू, अच्छा ओल्ड माइनस न्यू होता है, सॉरी वो रिटायरमेंट वाला लगा दिया, कोई ना, कोई हो जाती है गलती, क्या हो गया, ओल्ड माइनस न्यू 3/5 1/5, मैं 5 कर रहा हूँ, 3/4 1/4 माइनस 3/5 एंड 1/5, 15 माइनस 12, कृष्णा का कितना आ रहा है 3/20 एंड सुरेश 5 माइनस 4 1/20। तो अभी भी आप देख सकते हो 3:1 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो निकालने की जरूरत नहीं होती है इस केस में, याद रखिए। ठीक है, तो अब थर्ड का भी कोई, फोर्थ का भी कोई यूज नहीं है। फिफ्थ पे आ जाओ, स्टॉक इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000, तो स्टॉक को बढ़ा दें हम, स्टॉक डेबिट 10,000, रिवैल्यूएशन में भी बढ़ाएंगे, क्रेडिट में डालेंगे, लेकिन देख लेते हैं कोई और चीज पे प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, ये रहा है क्रेडिटर्स 4,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, साथ में ही डाल देते हैं, दोनों प्रॉफिट नेचर के हैं। टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में हो गया आपका 14,000। बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 20,000, प्रोविजन फॉर डेटर्स बनाना है 60,000 पे 10%, तो इसकी भी कंबाइन एंट्री पास कर देते हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बिल्डिंग 20,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000। ठीक है, यही है, तो ये हो गया आपका 26। अब कहीं बच्चों को लगेगा कि क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन अभी मेन चीज बाकी है जिसका एक नंबर कटवा बैठोगे, वो ये है कि यार रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लॉस देख लो। तो इधर तो कहीं पर रिवैल्यूएशन नहीं आया, यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट में 20 है, यहाँ पर क्रेडिट में 14 है, ठीक है, और यहाँ पर डेबिट में 26, 20 + 26 कितना हो गया 46, और ये हो गया आपका 14,000, 46 और 14, आई गेस 32,000 का लॉस हो गया आपका। ठीक है, यहां पर था 46 और 14, 32,000 का लॉस। लॉस के लिए हम क्या करेंगे, कृष्णा डेबिट, सुरेश डेबिट टू रिवैल्यूएशन 32,000 है, तो 8 3 24 इसका हो गया और 8,000 इसका। तो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फाइनल चीज मैंने आपको बोली थी कि यार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के ना कुछ अलग केसेस आते हैं, तो वो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यार एडू कैप्टन पे कोर्सेज जो है वो लाइव है, आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इंक्वायरी जितनी भी आपको चाहिए सब मिल जाएगी। फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज एआई मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलेगी, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है, मेंटरशिप है, मतलब फीचर्स एनलोडेड है बच्चे के लिए, मतलब इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिल सकता आपको। और भैया इससे भी तगड़ी बात, 5 डेज मनी बैक गारंटी। ठीक है, एनरोल कराओ, मज़ा नहीं आएगा 5 दिन के अंदर अंदर अपना पैसा वापस मांग लो आप, और मज़ा आए तो कंटिन्यू करो, और हमारे रिजल्ट्स का एग्जाम्पल बनिए यार। 2022 में एक्सीलेंट, एग्जेम्पलरी रिजल्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, एग्जेम्पलरी, एग्जाम्पल बन रहे हैं। IR1 CUET 2022 टॉप कॉलेजेस में, SRCCO, शहीद सुखदेव, 2023 में भी, मतलब SRCC का फैक्ट्री टैग दे दिया गया हमें, SRCC फैक्ट्री, यहाँ से SRCC के बच्चे प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज चेकआउट करो एक बार, मेरी रिक्वेस्ट। चलो आ जाओ, अब हम प्रोविजन वाले केसेस करते हैं। ठीक है, तो A और B दो पार्टनर्स थे, दे एडमिटेड यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया, C
फॉर 1/5 शेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर एग्जिस्ट अ डाउटफुल डेट ऑफ 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 20,000 एंड डेटर्स एट 2 लाख, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग केसेस। चलो आ जाओ देख लेते हैं। पहले से प्रोविजन था 20,000 और डेटर्स 2 लाख है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि हमें लग रहा था यार इतना लॉस हो सकता है, तो हमने पहले से ही प्रॉफिट सेट असाइड कर लिया। प्रूडेंस कंसेप्ट अगेन, जैसे हम वर्कमैन कंपनसेशन करते थे वैसा ही कुछ लगा के चलना, आपने ध्यान से समझ। एक्चुअल बैड डेट कितने हुए 5,000, एक्चुअल बैड डेट कितने हुए 5,000। अभी ये नेक्स्ट वाली लाइन को भूल जाओ, सिर्फ इसकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होती है बैड डेट आपका लॉस है, डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री 100% होती है, ये बात याद रखिए। 5,000 हमारे डेटर्स जो है 5,000 से कम हो गए। अब ये बैड डेट हमें ट्रांसफर करने होते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है ये और कभी भी आगे नेक्स्ट ईयर में नहीं जा सकता है। अब प्रोविजन बना हुआ हमने पहले से ही एंटिसिपेट कर रखा था कि भैया लॉस होगा, तो वहीं से लेंगे ना। तो ये एंट्री हो गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू डेटर। कितनी हो गई, ये 5,000 पूरा का पूरा ले लिया और हमारे पास इनफ प्रोविजन था। अब प्रोविजन में बैलेंस कितना बचा, ये साथ में लिखते रहना। प्रोविजन में अब बैलेंस कितना बचा 15 का, 20 था 5 यूटिलाइज कर लिया। डेटर्स एक्चुअल कितने बचे हैं 1,95,000, ठीक है। अगर प्रोविजन नहीं बना होता पहले का तो ये जो लॉस है हम कहां डाल देते, रीवैल्यूएशन, सॉरी मैंने डेटर लिख दिया क्रेडिट में, यहां पर आएगा आपका बैड डेट, ठीक है। तो ये हम कहां डाल देते आपके रीवैल्यूएशन में, वो तो जगत नॉमिनल अकाउंट है, उसमें तो सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस जा सकते, लेकिन जो स्पेसिफिक वाले बने हुए पहले उनसे लेते हैं। अब उसके बाद अगली लाइन पे आ जाओ। अब आपने जो प्रोविजन बनाना है वो 5% पे बनाना है। तो अगर मैं डेटर 1,95,000 है उसका 5% करूं तो 10% हो गया 19,500, 9 2 जा 18, 7 जा 14, 5 9750, कितना 9750। तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि अब आपके प्रोविजन कितना आना चाहिए बुक्स में 9750, लेकिन एक्चुअली में आ कितना रहा अभी 15 ना, 5 यूटिलाइज हो गया। तो टेक्निकली देखें हम अपने प्रोविजन को कम कर रहे हैं, 15 से 9,750 पे लेकर जाना, मतलब 5,250 से कम करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, प्रोविजन का नेचर लाइबिलिटी है, टू रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट हो रहा है 5,250। तो भैया स्टार्टिंग में 20 था, 5 यहाँ यूटिलाइज हो गया। उसने बोला डेटर्स का 5% होना चाहिए आपकी बुक्स में प्रोविजन, तो वो आ रहा है 9750, लेकिन प्रोविजन 15 पे अभी एक बैलेंस बचा हुआ, तो हमने कम कर दिया 5250 से, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब केस नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 बोलता है बैड डेट 10,000 हो गए, तो पहली एंट्री तो फिक्स है, बैड डेट डेबिट टू डेटर, ये 10,000 और ये 10,000। दूसरी, क्या हमारे पास प्रोविजन में इनफ है, बिल्कुल है। पहली चीज देखनी है बैड डेट ट्रांसफर करते वक्त कि आपके पास प्रोविजन है तो इनफ है कि नहीं। अगर इनफ नहीं होता तो हम फिर रीवैल्यूएशन से लेते हैं बाकी का, जैसे वही सेम वर्कमैन कंपनसेशन जैसे सीन चल रहा है। तो इसमें हम प्रोविजन को डेबिट कर देंगे 10 से और सारा का सारा बैड डेट हमने वहां से रिकवर कर दिया 10। अब देखो प्रोविजन डेटर्स कितने पे है, अब 2 लाख में से 10 का तो नुकसान हो गया 190, और प्रोविजन का बैलेंस कितना बचा है 10, 20 में से 10 यूटिलाइज हो गया 10। अब वो कह रहा है प्रोविजन हमें एग्जिस्टिंग रेट में बनाना है जैसे पहले बना हुआ था। पहले अगर आप ध्यान से देखो तो 2 लाख का 20,000, तो अगर हम इसमें रेट निकालें तो रेट कितना आ जाएगा, प्रोविजन कितना है 20, डेटर्स कितने थे 2 लाख, ये हो गया इंटू 100, तो ये हो गया आपका 10%, ठीक है। सॉरी यार, ये थोड़ा ना आजकल के आसपास नमूने बड़े घूम रहे हैं जो इतनी तेज खाली सड़क पे भी वो चलाएंगे ऐसे। तो 20,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, ये 10% आ गया। मतलब वो कह रहा है कि इस रेट सेम होना चाहिए प्रोविजन का। तो अगर अब डेटर्स 1,90,000 है तो उसका 10% हमें बनाना पड़ेगा, विच इज 19,000। कितना आ गया नए प्रोविजन की वैल्यू 19,000। अच्छा, प्रोविजन पहले से कितना एग्जिस्ट कर रहा है 10, टोटल कितना होना चाहिए 19। दैट मीन्स 9,000 से हमें प्रोविजन को बढ़ाना है। और प्रोविजन बढ़ाना मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है,
तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में चला गया। ठीक है, तो ये था आपका केस नंबर 2। मूविंग ऑन टू केस नंबर 3। बैड डेट हो गए 25 और प्रोविजन अगेन सेम रेट पे बनाना है जैसे वो बिफोर एडमिशन था। तो पहली एंट्री आपकी फिक्स है, बैड डेट डेबिट टू डेटर, ये हो गया 25। अब देखेंगे प्रोविजन एग्जिस्ट करता है जी, करता है, 20 करता है। क्या पूरा पड़ेगा? नहीं सर, हमें तो और लेना पड़ेगा। कहां से लेंगे फिर? रिवैल्यूएशन। तो प्रोविजन में जितना था उससे रिकवर कर लिया, जितना बैलेंस बच गया लेने के लिए वो 5000 रिवैल्यूएशन से, और बैड डेट हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया 25 ऐसे। ठीक है, अब प्रोविजन का बैलेंस कितना है? 0। डेटर्स का कितना है? अब 2 लाख में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 175। एंड वो कह रहा है सेम रेट पे बनाना है, तो ऐसे ही रेट निकाल लेंगे, 10% ही आएगा। इसका मतलब न्यू प्रोविजन कितना है? 17,500। क्या पहले से कोई प्रोविजन एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है पूरा का पूरा शुरू से प्रोविजन बनेगा। तो इस केस में रीवैल्यूएशन आपका डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 17,500 पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये कुछ केसेस होते हैं आपके बैड डेट और प्रोविजन के। जब एक बार आप इनको पकड़ लोगे तो बाकी ये केसेस तो बहुत आसान है जिसमें प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, एक्सेट्रा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। आज की क्लास आपके लिए वैल्यूएबल रही है तो यार प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक दी वीडियो, लीव एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट यू वांट। ठीक है, कोई भी कैसी भी बात करनी है मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है its_oberoi वेबर। डालोगे सर्च में इंस्टाग्राम में, चमकता हुआ इंसान दिख जाएगा प्रोफाइल पिक्चर में। ठीक है, 2 हैं, मेरा भाई भी है साथ में, तो देख लेना, समझ जाना मैं कौन हूँ। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।